अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो जर्मन लैंग्वेज के जो प्रेपोजिशन है उनके साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, कल हमने शुरू किए थे कि जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, वेक्सल प्रेपोजिशन कौन से होते हैं? जो अकुजाटिव को भी फॉलो करते हैं और डाटिव को भी फॉलो करते हैं, ये दोनों हैं। और कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं ही हैं जो आपको पता ही है, जो अकुजाटिव के हैं। ठीक है, वो अकुजाटिव के हैं, जैसे कि ओने है, बिस है, डुर्श है, ये अपने पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ अकुजाटिव को फॉलो करते हैं। फिर जो डाटिव के हैं वो डाटिव के हैं। लेकिन ये जो दरमियान वाले कुछ पोर्शन, कुछ प्रेपोजिशन है, ठीक है, जिनमें से एक हमने कल पढ़ा था इन, और आज हम पढ़ेंगे अन। ठीक हो गया? तो ये प्रेपोजिशन जो है अकोजाटिव भी जुमले बनाते हैं और डाटिव भी बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमने कल भी सीखी थी कि अगर सिचुएशन होगी वो हिन की, है ना, वो हिन की सिचुएशन होगी, ठीक है, कहां को, ठीक है, और अगर वो की सिचुएशन होगी तो डाटिव होगा, है, वो हिन की सिचुएशन होगा तो जुमला अकोजाटिव होगा। समझा रही बात आपको? तो ठीक है, बहरहाल इन जो प्रेपोजिशन है उसके ऊपर हम कल बात कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है में, कमरे में, किचन में, स्कूल में, काम, ठीक है, इस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है आपने देखा भी होगा कि ये इसके आपने जुमले जो है ना, बहुत कम जुमले बनाए जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली जरा आपने इसको गौर से समझना है कि ये जो प्रेपोजिशन अन जो है ना, ये भी डायरेक्शन को, ठीक है, और लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। समझा रही बात आपको? तो पहले मैं कुछ अकुजाटिव के जुमले रखूंगा। ठीक है, अकुजाटिव में आपको वो हीन यानी कि बेवेगुं की आपको सिचुएशन नजर आएगी, जरा देखिएगा। ठीक है, तो अकुजाटिव में जब फॉलो करना है तो हमने अकुजाटिव में से देर देर में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल्स चेंज नहीं होते। ठीक है, और डाटिव में ये आपको पता ही, ये वाले आर्टिकल्स चेंज होते हैं। ठीक है, ओके। अब फर्ज करें इसका तर्जुमा आपने क्या अन का तर्जुमा क्या करना है आपने। मसलन अब वो कहता है कि मैं चेयर को यानी कुर्सी को दीवार के साथ लगा रहा हूं, कुर्सी को दीवार के साथ, ठीक है, लगा रहा हूं। यानी कि अब किसी, इसका तर्जुमा आप अन का ये कर सकते हैं, किसी चीज को किसी चीज के पास रखना या साथ रखना। जैसे मैं, आप कह सकते हैं मैं तस्वीर को दीवार पर लगा रहा हूं, ऐसे करके। समझा नहीं बात आपको? इसके लिए आपने अन प्रेपोजिशन यूज करना है। ओके, तो अब मैं कुछ मजीद जुमले आपके सामने लिख के रखूंगा, तो आपको इसकी मजीद जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्ज करिए पहला जुमला हम ले लेते हैं कि मैं कुर्सी को दीवार के साथ लगा रहा हूं, तो क्या बनेगा? इश स्टेले देन स्टूल। क्या बनेगा? इश स्टेले, ठीक है जी, मैं लगा रहा हूं या रख रहा हूं किसको? ठीक है, देन स्टूल। ओके, देन स्टूल, ठीक है, देन स्टूल, ठीक है, अन दी टूर, अन दी टूर, दरवाजे के साथ। ठीक है, दीवारें, दरवाजा कर रही है, दीवार जो भी कर, अन दी वांट, दीवार कर रहे हैं, अन, ठीक है, आगे आएगा दी वांट, दी वांट। जो दीवार है उसका आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, आपको पता ही है, दीवार का आर्टिकल दी होता है। अब ये जुमला अपोजिटिव है, यानी आपके पास चेयर है, आप उसको उठा के दीवार के साथ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में अपोजिटिव होगा, वो ही कहां लेके जा रहे हो कुर्सी को? दीवार के साथ लगाने जा रहा हूं। ठीक है, जिसे मूव कर रहे होते हैं उसमें आपका अपोजिटिव होता है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कुर्सी कहां पड़ी है, अगर कहते हैं कुर्सी दीवार के साथ पड़ी है, फिर अब डाटिव हो जाएगा। समझानी बात आपको? कुर्सी कहां पड़ी है, डाटिव कुछ में बाद में बनाते हैं। ठीक है, कुर्सी कहां पड़ी है? कुर्सी दीवार के साथ पड़ी हुई है, फिर आप डाटिव होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, ठीक है, कि मैं कुर्सी को या चेयर जो स्टूल है उसको दीवार के साथ लगा रहा हूं, तो सूरत में अपोजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तर्जमा और इसकी समझने के अन आपने कहा यूज करना है। ठीक है, किसी चीज को, ठीक है, किसी के साथ लगाना या पास लेके जाना, तब आपने अन यूज करना है। ठीक है, जैसे दीवार के साथ। अब एक जुमला और देखें, मसलन वो कहता है कि वो तस्वीर को दरवाजे पर लगा रहा है, वो तस्वीर को इरहिंग दस बिल्ड, क्या बनेगा? ठीक है, आपको सब होगा ये है, वो तस्वीर को लेके अभी लगाने जा रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, लगी हुई नहीं हुई, अगर लगी होती तो डाटिव होना था, अगर उसको अभी लगा रहे हैं, ठीक है, यानी मूव कर रहे हैं वो ही, तो वो अपोजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको देख लें, क्या इरहिंग दस बिल्ड, क्या बनेगा जी? एयर हैंड 10 बिल्ड। ठीक है, ये भी आपको सर्टिव हो जाएगा
कि वो तस्वीर को लगा रहा है, कहां लगा रहा है जी, ऑन दी डोर, दरवाजे पर। क्या बनेगा, अन आ जाएगा, ठीक है, ऑन दी डोर। सही है, किसी चीज को किसी चीज के साथ लगाना, ठीक है, खासतौर पे दरवाजा हो गया, दीवार हो गया, इस तरह की चीजों के लिए आपने अन यूज करना है। ओके, तीसरा जुमला देखें, वो जो है नदी के पास जा रही है, नदी के पास जा रही है, इसमें भी अन आएगा। सही है, ये आपने, ठीक है, जी गेट अन देन फ्लूस है, जी गेट वो जा रही है, अन जो है उसका आर्टिकल क्या होता है फ्लूस का, नदी का, देर फ्लूस, तो अकोजाटी में देर देन में चेंज होता है, अकोजाटी में देर देन में चेंज होता है, तो अन देन फ्लूस, ठीक है, यानी कि वो नदी के पास जा रही है। ठीक है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, अन का तर्जमा आपने क्या करना है, जब किसी चीज के आप पास जा रहे हैं या किसी चीज को उसके साथ लगा रहे हैं, जैसे मैंने दो जुमले पहले आपके सामने रखे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं रख रहा हूं स्टूल को दीवार के साथ, मैं तस्वीर को लगा रहा हूं दरवाजे के साथ, ठीक है, तो कि मैं जा रहा हूं नदी के साथ, सॉरी नदी के पास, ठीक है, तो क्या बनेगा, है, ठीक है, इस जी गेट अन देन वो जा रही है नदी के साथ के नदी के पास, देख रहे थे एक दफा, ठीक है, जी गेट वो नदी के पास जा रही है, नदी के पास जा रही है, जी गेट अन देन फ्लूस, ठीक है, फ्लूस जो है उसका आर्टिकल देर है तो देन हो जाएगा। समझा रही बात आपको, नदी के पास जा रही है, कुर्सी दीवार के पास, तस्वीर दरवाजे के साथ या पास, ठीक है, ये अंडरस्टैंड। ओके, कुछ जुमले और देखें जरा। मसला क्या कहता है कि मैं साइकिल को घर के साथ लगा रहा हूं, घर के साथ लगा रहा हूं, ठीक है, साइकिल है आपकी, आप उसको लगा रहे हैं किसके साथ, घर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, इशलेने दस फाराज, या ये कर रहे मैं गाड़ी घर के साथ लगा रहा हूं, ये भी हो सकता है, नहीं गाड़ी जो वैसे घर के साथ नहीं लगती, वो जरा फासले में लगती है, क्या ख्याल है, जो साइकिल होती है वो बिल्कुल उसके दरवाजे आपकी दीवार के साथ या घर के साथ ऐसे खड़ी हो जाती जुड़ के, क्या ख्याल है, तो इस तरह फिर हमें साइकिल ही लेना पड़ेगा, क्या ख्याल है, तो क्या बनेगा, इशलेने दस फाराज, इश, ठीक है, इशलेने, इश नया वर्ब हो, आपके इशलेने में लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं जी, 10 फाराज, ठीक है जी, 10 फाराज घर के साथ, अन 10 हाउस होगा, ठीक है, अन 10 हाउस, अन, ठीक है, ओके, 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता अकोजाटी में, आपको पता ही है ना, अन 10 हाउस होगा, ठीक है, आपको साथी बचेगा, इसलिए 10 फाराज, मैं साइकिल लगा रहा हूं, ठीक है, कहां लगा रहा हूं जी, घर के साथ, अन 10 हाउस हो जाएगा। समझा रही बात आपको, मैं कुछ जुमले आपके साथ और रखता हूं, ठीक है, अभी आपको साथी में फिर देखते हैं डाटिंग की कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, देखिए जरा एक मिनट, ओके, आगे कहता है कि जो हुंड जो है, जो डॉग है दरख्त के पास भाग रहा है, जो डॉग है वो दरख्त के पास भाग रहा है, या दरख्त के पास भाग रहा है ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप अन लगा सकते हैं, ठीक है, देयर हुंड लॉफ्ट अन देन बाउम, क्या बनेगा, देयर, ठीक है जी, देयर हुंड, ठीक है जी, लॉफ्ट, लॉफन होता है तो लॉफ्ट हो जाएगा देर के साथ, ठीक है, देयर हुंड लॉफ्ट अन देन बाउम, दरख्त के साथ पास, अन देन बाउम, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, किसी चीज के साथ या किसी चीज के पास, तो उसमें आपने अन लगा लेना है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, सही है, क्योंकि कुछ आगे जाके आउफ भी है, इस तरह के प्रेपोजिशन और भी आने, तो ये फर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आउफ कहां लगेगा, अन कहां पे लगेगा, तो अब इसके बाद हमने आउफ भी पढ़ना है वैसे बाय द वे, लेकिन पहले ये अन की आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए बाय द वे, फिर आगे समझ आ जाएगी इजीली, ठीक है, तो अन का मतलब क्या है, किसी चीज के साथ या किसी चीज के पास, ठीक है, जैसे उसने कहा था मैं दरिया के साथ पास जा रही हूं ठीक है, ओके, आगे चलें कि वो क्या नाम है, मेज को कोने पर ला रही है, या ला रहा है, ठीक है, वो कोने को, सॉरी, मेज को कोने के पास ला रहा है, ठीक है, अब मेज है उसको हम लेके जा रहे हैं कोने पर, कोना भी एक जगह है, उसके पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, ए ब्रिंग देन टिश, क्या बनेगा,
एक आर्टिकल क्या होता है, दी है, ठीक है। एयर ब्रिंट वो ला रहा है, ठीक है। क्या ला रहा है, देन ठेश यानी बेस को लेके आ रहा है, ठीक है। किसके पास लेके आ रहा है जी, कोने के पास लेके जा रहा है। दी एके, दी आर्टिकल चेंज नहीं होता अपोजिटिव में, यू नो दैट है। तो दी एके सही है। चलें, ये काफी जुमले मैंने आपके सामने अपोजिटिव के रख दिए। अब मैं चाहता हूं कि कुछ जुमले मैं आपके साथ, अब डाटिव में अन के जुमले हैं, अब हम डाटिव के साथ पढ़ लेते हैं। डाटिव में क्या होता है, जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होगा, दी जो है वो देर में चेंज होगा, दस जो है वो देन में चेंज होगा, और जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होगा, ठीक है। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल नाउ विद डाटिव नाउ, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं। पहला जुमला क्या, कौन सा हमारे पास है, लेट्स सी। के तस्वीर दीवार पर लटक रही है, हैं। अब तस्वीर लटक रही है, कहां लटक रही है, दीवार पर। तस्वीर कहां लटक रही है, पहले यह था मैं तस्वीर को दीवार के साथ लगा रहा हूं, अपोजिटिव, समझा रही बात आपको। अब आप ये कह रहे हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि भाई जो तस्वीर है वो दीवार पर लटक रही है, कहां, ठीक है। अब डाटिव हो जाएगा, ठीक है। 10 बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांट, क्या बनेगा, 10, ठीक है जी, बिल्ड, ओके, हैंग्ड, ठीक है। 10 ये तस्वीर जो लटक रही है, अन देयर वांट, ठीक है। दी वांट होता है, तो अपोजिटिव में दी रहा था, लेकिन डाटिव में क्या होता है, जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाता है। तो अब आप कहेंगे यहां पर अन देयर वांट, अन देयर, ठीक है, ओ वांट, ठीक है। तस्वीर जो है वो दीवार पर लटक रही है, अन देयर वांट, ठीक है। आगे चलें कि चाबी जो है दरवाजे में लगी हुई है। अक्सर आप चाबी जो है दरवाजे में लगा के बंदा भूल भी जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कहना हो चाबी कहां लगी हुई है, दरवाजे पर, ये सारे, ठीक है, कहां, दरवाजे के साथ लगी हुई है, दरवाजे पर लगी हुई है, तो इमा अन यूज करना है आपने, ठीक है। देयर श्लूसल स्टेक्ड ऑन द टूर, देयर श्लूसल क्या बनेगा, देयर श्लूसल, क्या इसका क्या नाम है, फिर स्टेक्ड, सॉरी, स्टेक्ड है, स्टेक होता है लगी हुई है। देयर श्लूसल स्टेक्ड, चाबी जो है वो लगी हुई है, कहां पे लगी हुई है जी, दरवाजे पर। दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है, दी टूर होता है, तो दी किस में चेंज होगा, दी देर में, अन देयर टूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अन देयर टूर है। तो मतलब चाबी जो दरवाजे पे लगी हुई है, दरवाजे पर लगी हुई है, दरवाजे पर नहीं, दरवाजे में लगी हुई है, ठीक है। ओके, समझा रही है ना आपको, कोई मुश्किल तो नहीं है, वेरी गुड है। तीसरा जुमला देख लेते हैं क्या है, हम एक झील के पास रहते हैं, झील के साथ रहते हैं, झील के पास रहते हैं, अन लगा लेंगे, ठीक है। तो बनेगा वीर वोनन अन आइनम जे, वीर वोनन क्या बनेगा, वीर वोनन अन, ठीक है। जो आर्टिकल है जे का, मेरे ख्याल से अगर जे का आर्टिकल अगर देर है तो वो भी देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 10 भी देर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइन जो है वो क्या हो जाएगा, आइनम, आइनम जे, ठीक है। वी आर वोनन अन आइनम जे, आइनम जे, सही है, समझा रही बात आपको, आइनम से, वेरी सिंपल, ठीक है। चूंकि देखें ये आपको पता ही, जिस तरह ये आर्टिकल चेंज हो रहे हैं इसी, ठीक है। अगर जैसे देर देन में, दी देर में, 10 देन में, और दी देर में, इसी तरह आपने कोई और इनकी जगह पे आर्टिकल लगाना है, जैसे आइन लगाना है, तो वो उसी को फॉलो करते हुए आइन जो है वो भी आइनम हो जाएगा, क्योंकि देर और जो 10 है वो देन में चेंज हो जाते हैं, तो उसकी जगह पे जो आर्टिकल लगेगा वो भी इसी तरह लगेगा, एम के साथ लगेगा। अगर दी है तो वो देर के साथ यानी आर के साथ लगेगा। अगर इसका आर्टिकल दी होता तो क्या हो जाना था, आइनर है, तो देर और 10 में हमेशा एम आएगा, तो आइन जो है वो आइनम हो जाएगा, ठीक है। वी आर वोनन अन आइनम जे, हम एक झील के साथ रहते हैं या पास रहते हैं, पास रहते हैं ज्यादा सही तर्जुमा है। ओके, आगे क्या तर्जुमा क्या है, परिंदा तार पर बैठा हुआ है, तार पर बैठा हुआ है, ओके। तार के ये भी अन ही लगेगा इसके ऊपर भी, क्या ख्याल है, तार पर अन, ठीक है। तो तार जो होती है वो आपकी कह लें कि तार के साथ आपके तार पर ऑफ तो नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे अन ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। देयर फोगल जिट्स अन देयर लाइन, दी लाइन होता है, तार को दी आर्टिकल है उसका, तो देर हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, देयर फोगल
देयर फोगल सिट्स्ट है, क्या बनेगा इसका, सिट्स्ट ही बनेगा, गिनाओ है, सिट्स्ट बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है जी, तार पर, तार का मैंने बता दिया है, उसको डोच में कहते हैं दी लाइन है, क्या कहते हैं, दी है तो देर हो जाएगा, दी देर लाइन है, गिनाओ है, अन आएगा ना बीच में, सॉरी अन देयर लाइन है, क्योंकि इसकी वजह से सारा होना है मसला है, अन के बगैर तो जुमला नहीं बनेगा ना, देयर फोगल सिट्स अन देयर लाइन है, ठीक है, जो परिंदा है वो तार पर बैठा हुआ है, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। अच्छा आगे के इस तरह यूनिवर्सिटी के लिए भी यही आएगा, ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, वो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, अन आएगा, ये भी प्लीज आपने याद रखना है, ठीक है, लोकेशन है ना, हमने इस में मैंने आपको बता दिया था लोकेशन के लिए, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन के लिए, लोकेशन और डायरेक्शन, वो कहां काम करता है जी, वो काम करता है एक यूनिवर्सिटी में, अन लगेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, एयर आर्बाइटेड दी यूनिवर्सिटेट होता है, तो देर यूनिवर्सिटेट हो जाएगा, तो क्या जुमला लिख रहे हैं, एयर आर्बाइटेड, वो काम करता है अन देयर, ठीक है, यूनिवर्सिटेट, ये डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, एयर आर्बाइट अन देयर यूनिवर्सिटेट, कि वो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, ठीक है। अब कुछ जुमले अब आपने करने हैं, ठीक है, एक जुमला वैसे और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इशारे पर इंतजार कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना एट यूज करते हैं, वैसे बाय द वे है, अन जो है समझ लें एट के मैनर में यूज होता है, इशारे पर, ठीक है, एट द सिग्नल, ठीक है, तो वो इशारे पर इंतजार कर रहा है कि, या मैं इशवारते अन देर आमफिल, मैं इशारे पर इंतजार कर रहा हूं, इशवार्थ क्या बनेगा जी, इशवार्थ, इशवार्थे मैं इंतजार कर रहा हूं इशारे पर, तो उसके लिए अन आएगा, अन देर आमफेल, दी या तो देर हो जाएगा, अन देर आमफेल, सही है, ये हो जाएगा, सही है, इशारे पर, ठीक है, तो अन का एक मतलब ये भी सीख लें कि एक तो होता है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था किसी चीज के साथ, और किसी चीज पर भी, जैसे इशारे पर, यूनिवर्सिटी में, उसके लिए भी आएगा, ठीक है, तो ये आप कुछ नाउन्स याद कर सकते हैं कि कहां कहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कुछ इनको रट्टा भी लगाना पड़ता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, ओके, सही है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, और जैसे कि वेक्सल प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल इन पढ़ा था हमने, आज हमने अन के ऊपर बात की है, अन का मतलब होता है किसी, जैसे जो ज्यादातर जो दीवार पर, किसी चीज के साथ, किसी चीज के पास है, ओके, इशारे पर, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह, ठीक है, इनमें आप हमेशा अन प्रेपोजिशन यूज करेंगे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।